हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफेंट अकेडमी। कैलकुलस फर्स्ट के 12th वीडियो लेक्चर में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है। लेट p x y z बी अ फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x y एंड z एंड वेरिएबल्स बी कनेक्टेड सच दैट q x y z इज इक्वल टू 0। यानी आपको एक फंक्शन p दिया होगा x y z में और उसके जो वेरिएबल्स x y z है ना, ये किसी कंस्ट्रेंट q से कनेक्टेड होंगे कुछ इस तरह से कि q x y z इज इक्वल 0 होगा। देन आपको क्या करना है, लैग्रेंजेस फंक्शन L निकालना है जिसकी वैल्यू L इक्वल होती है p प्लस लैम्डा q। या फिर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से बना के लिख सकते हैं कि कैपिटल L इज इक्वल p ऑफ एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा इंटू q ऑफ एक्स वाई जेड। इट मीन्स कि p यहां पर एक फंक्शन होगा ऑफ थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड और q जो है वो कंस्ट्रेंट होगा। यानी आपको एक कंडीशन दी होगी जिसके थ्रू आपके जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड वो कनेक्टेड होंगे। तब आपने लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर से जो L फाइंड करना है, जिसको आप लैग्रेंजियन L भी बोलते हो, तो वो आपको याद रखना है p प्लस लैम्डा q। तो ये इक्वेशन आपकी कहलाएगी लैग्रेंजियन इक्वेशन। यानी अब तक के कॉन्सेप्ट में आपने क्या समझना है, आपने समझना ये है कि आपको एक तो फंक्शन p गिवन होगा, एक कंडीशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स यानी आपके जो वेरिएबल्स होंगे ना x y z वो कनेक्टेड होंगे कुछ रिलेशन से, उसको आप q कहेंगे। अब आप L की वैल्यू यानी लैग्रेंजियन की वैल्यू निकालेंगे तो आपको कहना है बस p प्लस लैम्डा q। इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे, लैग्रेंजियन L होता है p प्लस लैम्डा q। ये एक्स वाई जेड तो हमने इसमें रिप्रेजेंटेशन को शो करने के लिए दिखाया गया है कि p ऑफ एक्स वाई जेड है प्लस लैम्डा इंटू q ऑफ एक्स वाई जेड है, क्योंकि ये फंक्शन किसके होंगे, अल्टीमेटली एक्स वाई जेड के ही होंगे ना। तो ये इक्वेशन निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें नेसेसरी कंडीशन ऑफ लैग्रेंजेस अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स की लगाएंगे। ये लैग्रेंजे की कंडीशन है जो आपको इसमें अप्लाई करनी है। देखिए क्या होगा कि इस L का जितने भी वेरिएबल्स यहां पर लिखे हुए होंगे x, y, z तीन वेरिएबल हैं, तो इन तीनों के रिस्पेक्ट पर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको इक्वल करना है 0 के। जैसे यहां लिखा है डेल L अपॉन डेल x इज इक्वल 0, डेल L अपॉन डेल y इज इक्वल 0, डेल L अपॉन डेल z इज इक्वल टू 0। यानी आपने L इज इक्वल p प्लस लैम्डा q निकालने के बाद इस L का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है उन सभी वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट पर जिनमें फंक्शन गिवन है। जैसे यहाँ पर p जो है वो x y z तीन वेरिएबल में है और इसका जो कंस्ट्रेंट q x y z ये भी तीन वेरिएबल्स में होगा। तो आपको L फाइंड करने के बाद उसका तीनों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, उनको इक्वल करना है 0 के। और यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको ये चार चीजें मिलने वाली है, लैम्डा, x, y और z। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आप लैम्डा, x, y, z की वैल्यू निकालेंगे और जो गिवन कंडीशन है या जो फंक्शन आपको गिवन होगा उसमें जो भी वैल्यू आपसे मांगी गई है आप उसकी वैल्यू निकाल के देंगे। यानी आपको एक फंक्शन p गिवन होगा, एक कंडीशन जो कंस्ट्रेंट की कंडीशन कहलाएगी। कंस्ट्रेंट देखो उसको कहते हैं कि इन वेरिएबल्स को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉलो करना होगा, यानी एक नियम, एक रूल वो बना के देंगे जिसके लिए ये वेरिएबल्स एक्स वाई जेड कनेक्टेड होंगे, तो उसको हम कंस्ट्रेंट कहते हैं, कनेक्टेड होंगे। तो इस केस में आप L की वैल्यू निकालेंगे p प्लस लैम्डा की, उसके बाद ये नेसेसरी कंडीशन आप याद रखेंगे, इसको नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं। या फिर आप इसको ऐसे याद रखें कि जितने वेरिएबल्स का ये L बनेगा ना, आप उतने ही वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन इसमें L का कर दीजिए और उसको इक्वल 0 के रखिए। तब आपको ये चार चीजें लैम्डा, x, y, z की फाइंड करनी है और जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसके बाद आप p की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे। अब बात रही इन पार्शियल डिफरेंशिएशन की, तो इससे पहले हमने आपको ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक पढ़ा दिया है, उसको एक बार जरूर देख लो। अगर आपको वो क्लियर है तब उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा, अदरवाइज पहले आप पार्शियल डिफरेंशिएशन के टॉपिक को क्लियर कर लें। तो क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे इसके ऊपर हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहां पर दिया है टेम्परेचर एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इन स्पेस इज T इक्वल 400 XY इंटू जेड स्क्वायर, देन फाइंड द हाइएस्ट टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ अ यूनिट स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल 1 यूजिंग द मेथड ऑफ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया होगा जिसमें लिखा होगा साफ साफ कि आपको मेथड ऑफ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर यूज करना है
एक स्पेस या एक फंक्शन, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर T दिया है 400 XYZ² और उसमें आपको हाईएस्ट टेम्परेचर बताना है किसी स्पेस में, और वो स्पेस सराउंडेड होगा बाय अ यूनिट स्फीयर दिस x² + y² + z² = 1। तो देखिए जरा इसमें हम क्या समझेंगे, ये जो T है ना 400 XYZ², इस T को आप फंक्शन मानेंगे कि T तो है हमारा फंक्शन, और ये जो स्फीयर गिवन है ना x² + y² + z² - 1 = 0, इसको आप Q मानेंगे, ये फंक्शन आपका P हो जाएगा, ये गिवन कंडीशन जो है वो Q का काम करेगी, और तब आप इसमें जो L लैग्रेंजियन निकालेंगे तो वो P + λQ, इस तरह से आप इसमें इक्वेशन निकालना। यानी आपको एक फंक्शन P दिया होगा, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर T है, और जो गिवन कंडीशन है जैसे यहाँ पर उसने स्फीयर ऑफ यूनिट सर्कल रेडियस, जैसे कि यहाँ पर x² + y² + z² = 1 गिवन है, तब आप उसमें L = P + λQ ये कंडीशन लगाएंगे, ये आपका लैग्रेंजियन निकलेगा, और उसके बाद आप इस L का डिफरेंशिएशन करेंगे सभी के रिस्पेक्ट पर, जैसे यहाँ पर x है तो x के रिस्पेक्ट पर, y के रिस्पेक्ट पर, फिर z के रिस्पेक्ट पर, तब उसको 0 के इक्वल करने के बाद आपको x, y, z और लैम्डा इनकी वैल्यू निकालने के बाद आपको T मैक्सिमम चाहिए, तो इसमें 400 में आप x, y, z की वैल्यू जो आप निकाल के लाएंगे ना पॉइंट, उसको रख देना, तब आपको यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर मिल जाएगा। तो देखिए जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है कि टेम्परेचर जो गिवन है 400 XYZ², इसको हम P मान लेते हैं। XYZ इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर P जो है उसमें x, y और z तीन वेरिएबल्स चल रहे हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। दूसरी तरफ जो आपको कंस्ट्रेंट दिया है ना, कंस्ट्रेंट मतलब वो कंडीशन जिसके अकॉर्डिंग ये जो वेरिएबल्स हैं x, y, z, ये इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, ये इससे कनेक्टेड है, इस रूल को फॉलो करते हुए ही आपको टेम्परेचर निकालना है, तब इस कंडीशन को आप Q बोलेंगे, और ये वन साइड करके लिखना होगा आपको, जैसे कि x² + y² + z² - 1 = 0, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। उसके बाद आप इसमें लैग्रेंजियन निकालेंगे, L क्या होगा P + λQ। अब P की वैल्यू रखेंगे तो क्या है P की वैल्यू 400 XYZ² प्लस आगे देखो Q की वैल्यू आई है x² + y² + z² - 1। इस तरह से आप इस तीसरी इक्वेशन को बना करके सबसे पहले तैयार करेंगे। तो यहां तक की बात समझ में आई, बहुत ही बढ़िया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें नेसेसरी कंडीशन लगाएंगे लैग्रेंजियन की। वो क्या होती है कि आप इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ध्यान दीजिए L का x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 400 XYZ² में x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, इसलिए आपको मिलेगा 400 YZ²। तो देखो ये लिखा है नीचे 400 YZ²। आगे देखो यहां लैम्डा इनटू ब्रैकेट में सिर्फ x² है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो 2x आएगा, और बाकी y² z² 1, इनमें तो कोई x नहीं है ना, इसलिए इनका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, इसलिए आपको क्या मिल रहा है 2 लैम्डा x मिल रहा है। इसको क्या करना है, आपने 0 के इक्वल करना है। तो इस तरह से आपको ये x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है, और वैसे ही आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y और z। देखिए कुछ ऐसे, जब आप इसका y के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको 400 XZ² + 2 लैम्डा y मिलेगा, उसको भी आपने 0 के इक्वल करना है, और डेल L अपॉन डेल Z निकालेंगे, मतलब Z के रिस्पेक्ट पर, तो Z² का डिफरेंशिएशन 2Z होगा ना, इसलिए 400 से मल्टीप्लाई होकर 800 XYZ हो गया, और अंदर से 2Z मिलेगा इस Z² का डिफरेंशिएशन, तो इसलिए 2 लैम्डा Z = 0 हो गया। यानी आपको यहाँ पर इक्वेशन 4, 5 और 6 पार्शियल डिफरेंशिएशन करके मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z। यानी आपको ये 4, 5 और 6 इक्वेशन निकाल के तैयार करनी है। अब इनसे आप सॉल्व करते हुए आपको लैम्डा x, y, z इन चार वैल्यूज को फाइंड करना है। तो देखिए कैसे होगा। हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 को x, y और z रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ देना है। यानी 4 वाली को तो आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 वाली को आप y से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 वाली को आप z से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद आप इसको प्लस करेंगे, ऐड करके लिखेंगे तीनों इक्वेशंस को। तो जरा ध्यान दीजिए कैसे होगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। कैसे हुआ है, 400 XYZ², फिर यहां 400 XYZ² और फिर आगे से 800 XYZ² मिलेगा आपको। तो देखो कुल मिला के कितना हो जाएगा 1600 XYZ²। दूसरी तरफ यहां 2 लैम्डा x को x मल्टीप्लाई करेगा तो x² नहीं आ जाएगा। ऐसे यहां से आगे से 2 लैम्डा y में y मल्टीप्लाई करेगा तो y² बनेगा, और 2 लैम्डा z में z मल्टीप्लाई करेगा तो z² बनेगा।
इन तीनों से 2 लैम्डा हमने कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आप जानते हैं इसकी वैल्यू जो गिवन कंडीशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल 1, जो गिवन कंस्ट्रेंट है ये वही तो बन गया। इसकी वैल्यू आप 1 इसमें रख दो, तो जैसे आप इसमें 1 रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू आप निकालेंगे यहां से तो वो आएगी -800 एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब क्या करें, आप इसको उठाओ और इक्वेशन 4, 5 और 6 में एक एक करके रखो, और उसके बाद आपको एक्स वाई जेड मिलेगा। तो देखो x की वैल्यू 1/2 मिलेगी, y की वैल्यू 1/2 मिलेगी, z की वैल्यू 1/√2 मिलेगी। ये आपको इक्वेशन 4, 5, 6 में लैम्डा की वैल्यू रखने के बाद आपको मिल जाएगा। अब हमें इसमें निकालना क्या था, हमें निकालना था टेम्परेचर। तो ये जो पॉइंट आया है ना, ये वो पॉइंट है जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। इसलिए आप t की वैल्यू जो थी 400 एक्स वाई जेड स्क्वायर, उसमें x की वैल्यू देखो 1/2, y की वैल्यू देखो 1/2 और z की वैल्यू 1/√2 उसका स्क्वायर, और इसको ठीक करके लिखेंगे ना तो आपको मिलेगा 50 यूनिट्स। इतने यूनिट्स जो भी टेम्परेचर रहा होगा उस सरफेस का, वो मैक्सिमम 50 आंसर आएगा। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन में लैग्रेंजिस मल्टीप्लायर मेथड से इसका टेम्परेचर निकाल दिया है, जो कि मैक्सिमम 50 डिग्री आया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा है साफ साफ, यूज द मेथड ऑफ लैग्रेंजिस मल्टीप्लायर टू फाइंड द पॉइंट अपॉन द प्लेन दिस ax plus by plus cz is equal p at which the function f is equal x square plus y square plus z square has the minimum value and find this minimum function f। देखिए कैसे करेंगे इसके सॉल्यूशन को। यहां पर आपको साफ साफ पता लगना चाहिए कि फंक्शन जो f है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो वो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर p, क्योंकि आप फंक्शन को क्या कंसीडर करेंगे, p कंसीडर करेंगे। और ये जो इक्वेशन इक्वल वाली इक्वेशन दी होती है ना, इसमें आपको इसको कंस्ट्रेंट की तरह शो करना है, यानी एक ऐसी कंडीशन है जिससे ये वेरिएबल एक्स वाई जेड कनेक्टेड है। तो देखिए क्यू एक्स वाई जेड इज इक्वल क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी, एक साइड करके लिखना है सबको, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हुई। और उसके बाद आपको क्या बताया हुआ है, लैग्रेंजिस फंक्शन L होता है p प्लस लैम्डा क्यू। तो इसमें आप p और q की वैल्यू रख दीजिए। ये p की वैल्यू आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू ये q की वैल्यू आ रही है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी। अब इस तरह से आपने L को तो निकाल दिया, उसके बाद आप इसकी नेसेसरी कंडीशन लगाएंगे। वो क्या होती है, तीनों का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है, यानी L का x के, y के और z के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर ये 2x हो जाएगा। फिर आगे से लैम्डा ए एक्स, एक्स का 1 होगा ना तो लैम्डा a मिलेगा आपको, तो इस तरह से लैम्डा a हुआ। और इसी तरह से आप डेल L अपॉन डेल y और डेल L अपॉन डेल z निकाल देंगे, और फिर आपको इक्वेशन 4, 5 और 6 मिल जाएंगी। उसके बाद आप इनको सॉल्व करने के लिए यहां से 4 से x की वैल्यू निकालो, 5 से y की वैल्यू निकालो और 6 से z की वैल्यू निकालो, और इनको निकालने के बाद आप इक्वेशन नंबर 2 में रखो, क्योंकि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये गिवन कंस्ट्रेंट है। यहां आपको एक इक्वेशन दी हुई है तो उसमें आप ये वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, देखो a x की जगह आ रहा है माइनस लैम्डा a अपॉन 2, b फिर y की जगह आ रहा है माइनस लैम्डा b अपॉन 2, फिर प्लस c, फिर z की जगह आ रहा है माइनस लैम्डा c अपॉन 2 इज इक्वल क्या चल रहा है p। यहां से आप लैम्डा वगैरह कॉमन लेंगे ना तो आपको ये लैम्डा की वैल्यू निकल के मिलेगी माइनस p अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस तरह से आप यहां से लैम्डा निकाल के रख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस लैम्डा को निकाल के साइड में रखो और फिर लैम्डा को उठाकर इक्वेशन 7 में रखना है। 7 किसको माना था हमने, 7 इसको माना था जो एक्स वाई जेड हमने लैम्डा में निकाल के रखा हुआ है। अब इसमें आप x की वैल्यू ए पी अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पाएंगे, फिर y की वैल्यू बी पी अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पाएंगे, और फिर z की वैल्यू सी पी अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको ये मिल जाएगी। यानी ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है ना, ये वो पॉइंट है जहां पर वो फंक्शन मिनिमम रहा होगा। अब आपको मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, तो आप क्या कीजिए, इस फंक्शन f इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में इस एक्स वाई जेड को रख दीजिए। तो इसकी वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, और थोड़ा ठीक करके इसको लिख देना तो आपको ये फाइनल आंसर कुछ इस तरह से मिल जाएगा। यानी आपको जो ये f मैक्स मिलेगा तो वो इस तरह से आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू पी 6 अपॉन 64 और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की पावर 6। यही आपको इसमें फाइंड करना था कि पॉइंट क्या है, तो पॉइंट तो ऊपर एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है, और मिनिमम फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो मिनिमम फंक्शन की वैल्यू कुछ इस तरह से आ गई। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3।
यहाँ पर आपको फाइंड करना है लैग्रेंजेस मेथड को यूज करते हुए क्या वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्सॉइड। ये एलिप्सॉइड गिवन कंडीशन है, यानी ये कंस्ट्रेंट होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल 1। अब आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये गिवन कंस्ट्रेंट जो है जो पैरेललोपाइड है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल 1 है, तो आप पैरेललोपाइड के लिए एक लेंथ ब्रेथ और विड्थ 2x 2y 2z का इसके अंदर कंसीडर करेंगे कि मान लीजिए कि उसकी जनरल लेंथ 2x 2y 2z है। अब ये देखो कहां से है, जैसे कि एक एलिप्स होता है ना, तो उस एलिप्स में आप 2D में समझ लीजिए पहले, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1 होता था, तो यहाँ ये ओरिजिन है। आगे अगर आप इसकी लेंथ देखेंगे तो ये तो राइट साइड में 0 से लेकर a तक इसको आप a0 बोलते थे, और अगर इसको आप a डैश बोलेंगे पीछे वाले पॉइंट को तो ये माइनस a, 0 होगा, और टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी। और सिमिलरली अगर आप b ऊपर की तरफ मानेंगे तो ये 0, b होगा, और नीचे ये अगर b डैश इसको मान ले तो 0, -b होगा, यानी ये पूरी टोटल लेंथ कितनी होगी 2b, और ये हॉरिजॉन्टल टोटल लेंथ कितनी होगी 2a होगी। अगर आप इसके अंदर कोई रेक्टेंगल बनाते हैं तो वो रेक्टेंगल मान लीजिए इस मैक्सिमम एरिया का हो या मैक्सिमम साइज का हो, तब उस केस में हम इस वाली लेंथ को अगर x बोलेंगे तो इधर वाली लेंथ भी x होगी, इसलिए टोटल लेंथ कितनी मानी जाएगी, ये 2x मानी जाएगी। और वैसे ही आप y एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर ऊपर वाले को y तो नीचे वाला भी y होगा, और टोटल लेंथ पूरी ऊपर से लेके नीचे तक ये वर्टिकल कितनी होगी 2y होगी। तो यहाँ पर जो लेंथ है l उसको आप 2x बोलेंगे, और जो ब्रेथ है वो 2y होगी। और इसी तरह से जब ये 2D में है तो 3D के केस में आपको सिर्फ एक हाइट ही तो चाहिए, तो वो हाइट आप इसको 2z से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो चीज आपने ऊपर यहाँ पर यूज की है कि किसी भी पैरेललोपाइड में इनिशियली 2x 2y उसकी लेंथ और ब्रेथ होगी, तो उसकी अगर एलिप्सॉइड बन गया तो फिर उसकी हाइट 2z और बन जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? इसमें आपको एलिप्सॉइड को एलिप्स से समझना है। जैसे एलिप्स में किसी भी रेक्टेंगल को बनाएंगे तो उसकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम 2x और ब्रेथ जो है उसकी मैक्सिमम 2y होगी। यहाँ xy मैक्सिमम कितने होंगे ये हमें निकालना है, लेकिन हमने इसको जनरल वैल्यू लेके चलना है कि ये जनरल वैल्यू xy है, जहां पर भी ये मैक्सिमम होगा ये उसकी पर्टिकुलर वैल्यू अपने आप निकाल के दे देगा। तो देखिए फिर इसको कैसे करेंगे। हमने यहाँ पर 2x 2y 2z इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट मानी है। उसके बाद आप वॉल्यूम जानते हैं LBH होता है, v क्या होता है लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2x 2y इंटू 2z, क्या बनेगा 8xyz। ये हमारा फंक्शन बना, क्योंकि आपको क्या करना है, फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम का फंक्शन आपने निकाला है यही आपका फंक्शन बनेगा p, जिसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कहा। और ये जो एलिप्सॉइड गिवन है ना, ये आपका कंस्ट्रेंट है, यानी वो रूल है जिसके अकॉर्डिंग ये वेरिएबल x y z जो है वो कनेक्टेड है। तो हमने इसको वन साइड करके लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप इसमें लैग्रेंजियन निकालेंगे L, वो क्या होता है P प्लस लैम्डा क्यू। उसके बाद इसमें P और Q की वैल्यू रखेंगे तो L कितना आएगा 8xyz प्लस लैम्डा, और ये पूरी वैल्यू किसकी आ रही है Q की वैल्यू आ रही है। इस तरह से आप इक्वेशन नंबर 3 बना देंगे इसमें। अब उसके बाद क्या करते हैं, आप इसमें नेसेसरी कंडीशन लगाते हैं, तो ये इसको x y z के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करके L को x y z के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करके आपको ये कुछ इस तरह से 4 इक्वेशन 5 इक्वेशन और 6 इक्वेशन मिलेगी, यानी डेल L अपॉन डेल x, डेल L अपॉन डेल y और डेल L अपॉन डेल z, ये तीनों वैल्यू आप इसमें निकाल लेंगे। ये हमारे पास 4 5 और 6 इक्वेशन बनकर आ जाएगी। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, यहां हम इक्वेशन 4 5 और 6 को रिस्पेक्टिवली x y और z से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर उसके बाद ऐड करेंगे, तो देखो ये क्या बनेगा 24xyz हो जाएगा। और 2 लैम्डा कॉमन आने के बाद ये ब्रैकेट में अंदर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इतना बनेगा। और आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये गिवन एलिप्सॉइड है ना, इसकी वैल्यू 1 है तो आप इसमें रख दीजिए। तो जैसे आप इसमें रखेंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू कुछ मिलेगी -12xyz। अब इसको उठाओ और इक्वेशन 4 5 और 6 में रखो, तो आपको x y z की वैल्यू कुछ इस तरह से मिल जाएगी। x की वैल्यू a अपॉन √3, y की वैल्यू b अपॉन √3, z की वैल्यू c अपॉन √3। ये तीनों x y z की वो वैल्यूज हैं जहां पर उस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, यानी आपको v max निकालना है। तो v max के लिए आपको 8xyz में ना x y और z ये तीनों वैल्यू आप इसमें रख दीजिए और ठीक करके इसको देखेंगे तो v max कितना आएगा
8abc अपॉन 3√3। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है किसी पॉइंट 1 2 -1 की। कहां से फाइंड करनी है, इस स्फीयर x² + y² + z² इज इक्वल 24 से, यूजिंग द मेथड ऑफ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले हमने उस पॉइंट को x y z माना जो इस स्फीयर के ऊपर होगा और जिसकी डिस्टेंस d इस पॉइंट से हमें फाइंड करनी है, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम इसमें निकाल के लेके आएंगे। तो देखिए क्या किया हमने कहा कि इस d की जो इस स्फीयर के ऊपर हम कंसीडर कर रहे हैं उसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। कैसे आएगा, x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का स्क्वायर। ये याद है फॉर्मूला आपको, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर प्लस z1 - z2 का स्क्वायर। उससे हमने इसको निकाल दिया। तो बेसिकली ये हमारा फंक्शन है, लेकिन हम चूंकि इसको p मानेंगे और फिर इसको l में यूज करेंगे तो डिफरेंशिएशन में हमें ये रूट वगैरह का डिफरेंशिएशन ना करना पड़े, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं और फिर उसको d स्क्वायर को जो ये रूट हटके बनेगा उसको हम f मानेंगे। f इज इक्वल, इसका रूट हटा दिया हमने, x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का प्लस z प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल कितना, p। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। और जो गिवन स्फीयर है ना वो q होगा कितना, x² प्लस y² प्लस z² माइनस 24। ये इक्वेशन 2। उसके बाद आप लैग्रेंजियन निकालें यहाँ पर p प्लस लैम्डा q और उसमें इन p और q की वैल्यू रखेंगे तो इस तरह से आएगा। तो देखो यहाँ पर हमने l में इसका रूट हटाने के लिए ही स्क्वायर किया था, ताकि हम इसका डिफरेंशिएशन जो करेंगे ना आगे वो थोड़ा इजीली हो जाए। नहीं तो इतना बड़ा सा रूट अगर हम यहाँ यूज कर रहे होते तो पहले हमें रूट का करना पड़ता, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशंस हो जाती। इसलिए आप इस फंक्शन के डिफरेंशियल पार्ट को थोड़ा सॉल्व करने के लिए इसके स्क्वायर फंक्शन को आप f मानिएगा। अब उसके बाद लगाइए इसमें नेसेसरी कंडीशन, क्या होती है, इनका x y z के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर दो तो ये मिल जाएंगे आपको 4 5 एंड 6 इक्वेशंस। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसमें x की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट टर्म से 4 वाली इक्वेशन से, तो मिलेगी 1/1 प्लस लैम्डा। दूसरे से y की वैल्यू, तीसरे से z की वैल्यू, कुछ इस तरह से मिल जाएंगी और फिर इनको उठा करके इक्वेशन 2 में रखेंगे ना। इक्वेशन 2 क्या है, ये x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल 24। इसमें आप इसकी वैल्यू रखेंगे और वहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा आपको लैम्डा में 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और यहां से आपको लैम्डा की दो वैल्यू मिलेगी, एक होगी -1/2 और दूसरी -3/2। अब यहाँ पर आपको दो केस लेके चलने हैं। केस फर्स्ट में लैम्डा की वैल्यू -1/2 हुई तो देखो ऊपर जो x y z है इनकी वैल्यू कितनी बनेगी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू -2। और इस केस में अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले में रखो और जब आप वैल्यू कैलकुलेट करके लाएंगे तो आपको मिलेगा √6। वहीं दूसरी तरफ केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड में आपको लैम्डा की वैल्यू लेके चलनी है -3/2, ये दूसरी वाली। और इस केस में जो x y z निकालेंगे ऊपर रखेंगे ना वापस से यहाँ पर x y z में लैम्डा की वैल्यू, तो आपको मिलेगी x -2, y -4 और z इक्वल टू 2। फिर से आप डिस्टेंस निकालना चाहें तो इस फॉर्मूले में फिर से d की जगह x y z को यूज कर दो यहाँ पर, तो कितना आएगा देखो, x y z की वैल्यू रखने पर आपको मिलेगा √54। अब आपको क्या निकालना था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। अब ये बताइए √6 और √54 में छोटा कौन होगा, ऑब्वियसली √6 होगा। इसलिए आपको यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो फाइंड करके देनी थी वो कितनी आएगी, √6 आएगी। और दोनों केसेस में जो पॉइंट होगा ना जिसको मिनिमम डिस्टेंस का पॉइंट बोलेंगे तो वो ये वाला पॉइंट होगा, x इज इक्वल टू y इज इक्वल 4 और z इक्वल -2। तो इस तरह से आपने इसमें लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर से ये मिनिमम डिस्टेंस निकाल दी और वो पॉइंट भी बता दिया जो मिनिमम डिस्टेंस पर होगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरा ध्यान दो। यहाँ पर एक u इज इक्वल करके एक फंक्शन है ax² प्लस by² प्लस cz²। तो इस केस में ये गिवन कंडीशन है आगे वेयर x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल 1 और lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में एक फंक्शन है और दो कंडीशन गिवन है आगे, जो इक्वल करके दिया हुआ है ना, ये आपकी कंस्ट्रेंट की कंडीशन है। तब आपको क्या करना है, यूज द मेथड ऑफ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर टू प्रूव द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ u सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। यानी ये आपको रिजल्ट प्रूव करना है अगर इस u फंक्शन को स्टेशनरी होना है। स्टेशनरी का मतलब या तो मिनिमा हो या फिर मैक्सिमा हो। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जो u गिवन है इसको आप p कंसीडर कर लीजिए, हमारा इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। उसके बाद आप पहले वाले कंस्ट्रेंट को q1 कह दो जो कि x² प्लस y² प्लस z² -1 इक्वल टू 0 है। दूसरे वाले कंस्ट्रेंट को आप q2 कह दो जो कि lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल 0 होगा।
अब आप यहाँ पर दो कंस्ट्रेंट के लिए अपना लैग्रेंजी फॉर्मूला लगाइए, तो क्या होगा, L इज इक्वल पी प्लस लैम्डा क्यू होता है ना। तो यहाँ पर दो कंस्ट्रेंट है, तो कोई बात नहीं, लैम्डा 1 Q1 प्लस लैम्डा 2 Q2, अगर एक और होता तो फिर लैम्डा 3 Q3। इस तरह से आप इसकी इक्वेशन को बना देंगे, यानी फंक्शन तो पी रहेगा, आगे जितने भी कंस्ट्रेंट है उनको लैम्डा मल्टीप्लाई करके नई टर्म बनती चली जाएंगी। ये लैम्डा ही लैग्रेंजीज मल्टीप्लायर कहलाता है एक्चुअली। तो इसलिए आप जितने कंस्ट्रेंट गिवन है उतने कंस्ट्रेंट के साथ में उतने अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर लैम्डा 1 लैम्डा 2 यूज कर देंगे। अब आप इसको इस तरह से यूज करेंगे तो देखो क्या होगा, लैम्डा इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस देखो लैम्डा ये आ रही है Q1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 1 और ये Q2 की वैल्यू एल एक्स एम वाई और एन जेड, इस तरह से। अब उसके बाद आप इसमें नेसेसरी कंडीशन लगाएंगे ना, तो नेसेसरी कंडीशन आपको तीनों वेरिएबल एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट पर एल का डिफरेंशिएशन करना है। जहां भी एक्स है पहले एक्स के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ये 4 इक्वेशन मिलेगी, फिर वाई के रिस्पेक्ट पर तो ये इस तरह से, और फिर जेड के रिस्पेक्ट पर तो फिर ये इस तरह से इक्वेशन नंबर 7 मिल जाएगी। देखो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का पार्ट है, इसे आप थोड़ा अपने आप से देख लीजिए। इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाया हुआ है, तो अभी आपको ये समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो पहले आप पार्शियल डिफरेंशिएशन दोबारा से देखो, तब आपको ये बहुत इजी लगेगा कि किस तरह से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करके 5, 6 और 7 इक्वेशन को बना रहे हैं। अब आपको इक्वेशन 4, 5 और 6 को पहले x से, दूसरी को y से और तीसरी इसमें 6 वाली को z से मल्टीप्लाई करना है। यानी पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y से करेंगे, फिर z से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इसमें ऐड करना है। और जैसे आप इसमें ऐड करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा। देखो ये 2ax स्क्वायर बनेगा तो 2 कॉमन ax स्क्वायर, ये 2by स्क्वायर बनेगा 2 कॉमन by स्क्वायर, और फिर से देखो ये 2cz स्क्वायर बनेगा, इसमें 2 कॉमन cz स्क्वायर। ये पहले टर्म को जोड़ के हमने फर्स्ट ब्रैकेट बनाया। ऐसे ही लैम्डा 1 वाला कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर, फिर लैम्डा 1 दूसरे टर्म से तो वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर। वैसे ही लैम्डा 2 कॉमन लेने के बाद एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एल एक्स एम वाई और एन जेड, इस तरह से आपको मिल जाएगा। और फिर आप ध्यान देंगे तो ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, ये तो क्या बन गया, यू बन चुका है। और दूसरा वाला जो देख पा रहे हैं 2 लैम्डा 1, यहाँ पर 2 लैम्डा 1 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसके बदले आप 1 लिख सकते हैं गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। और तीसरे टर्म में लैम्डा 2 एज इट इज एल एक्स एम वाई एन जेड, इसके बदले आप क्या रख सकते हैं 0 गिवन कंडीशन। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, लैम्डा 1 की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस यू। अब उसके बाद देखिए आगे क्या होगा, इस लैम्डा 1 को जो कि माइनस यू आया है इसको उठा करके वापस 5, 6 और 7 में रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, माइनस 2ax माइनस 2 लैम्डा 1, उसकी जगह देखो यू आ रहा है, एल लैम्डा 2 एज इट इज। आगे देखो जो 6 है ना, 6 में भी लैम्डा 1 की जगह यू आया माइनस का, और फिर 7 और 7 में भी आप देख रहे हैं लैम्डा 1 की जगह माइनस यू लिखा हुआ है। अब उसके बाद आप यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दो लैम्डा 2 की टर्म्स में, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। और फिर एक्स वाई जेड को आप इस इक्वेशन नंबर 3 एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल 0 में रखेंगे। और जैसे आप इसमें रखेंगे तो देखो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, एल एक्स की जगह ये लैम्डा 2 अपॉन 2 ए माइनस यू हो रहा है पूरा, आगे भी y की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी और z की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। यहां से आप माइनस लैम्डा 2 अपॉन 2 कॉमन ले लो और ब्रैकेट में कुछ इस तरह से बचेगा, और ये फिर माइनस लैम्डा 2 अपॉन 2 को 0 में राइट साइड में पहुंचा देंगे। तो आपको ये कंडीशन जो प्रूव करनी थी, एल स्क्वायर अपॉन ए माइनस यू प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी माइनस यू प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी माइनस यू, ये आपको प्रूव हो जाएगी इस तरह से। तो यानी इस क्वेश्चन में आपने पहले लैम्डा 1 निकाला, उसको फिर इक्वेशन 4, 5, 6 में रखा, वहां से एक्स वाई जेड निकाला और उसको फिर दूसरे वाले कंस्ट्रेंट में रख दिया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड में, और वहां से लैम्डा 2 वाली टर्म्स कॉमन आ गई और उसको कॉमन निकाल करके फिर आपने इसको राइट साइड में 0 में पहुंचा दिया। तब आपको ये जो रिजल्ट उसमें मांगा था वो प्रूफ हो चुका है। तो ये 2 कंस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, इसको भी थोड़ा सा आप अच्छे से तैयार करिएगा। तो इन 5 क्वेश्चंस में आपने सीखा कि किस तरह से लैग्रेंजीज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर यूज किया जाता है। अगर कभी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेशन लगाएंगे p प्लस लैम्डा क्यू और नेसेसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग डेल एल अपॉन डेल एक्स, डेल एल अपॉन डेल वाई, डेल एल अपॉन डेल जेड, इनको इक्वल 0 करेंगे और उन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके आप एक्स वाई जेड वगैरह की वैल्यू निकालेंगे और जो भी उसने पूछा है वो हम उसके आंसर को निकाल के दे सकते हैं। तो ये लेक्चर था भाई, आई होप आपको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो फिर से एक बार इसको रिप्ले करके समझिएगा। थोड़ा सा टफ तो है लेकिन 1-2 बार में आप इसको समझ जाएंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।